बेटी रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचने के बाद किस हाल में है उनकी मां संध्या और क्या कहा है उन्होंने, इन सभी बातों से हम आपको आज रूबरू कराएंगे। एक लंबे टाइम बाद घर लौटी है बेटी रिया चक्रवर्ती के घर लौटने के बाद हम आपको बता दें 28 दिनों तक वो कैसे रही, इसकी जानकारी उनके वकील सतीश माने शिंदे ने दी है। वकील ने कहा कि बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा उनका एक एक रात एक एक दिन निकालना। सुशांत केस में अभिनेत्री रिया को मुख्य आरोपी मानकर उन्हें गिरफ्तार कर बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत तो मिल गई, गिरफ्तार कर पहुंचाया गया था भाईखला जेल, लेकिन ड्रग लेन देन में सेवन करने के आरोप में लेन देन के आरोप में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में उन्हें जमानत मिली क्योंकि फुल प्रूफ एविडेंस उनके खिलाफ एनसीबी समय पर कोर्ट में पेश ना कर सकी। लेकिन मुंबई की भाईखला जेल में रिया को जिस हालत में रखा गया था उस बारे में उनके वकील सतीश माने शिंदे ने जानकारी देते हुए बताया कि कैसे उनका वक्त निकला, कितना तकलीफ दे उनका वक्त निकला। रिया को जमानत मिलने के बाद सतीश माने शिंदे ने रिसेंटली इंटरव्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि एक मुजरिम ना होने के बावजूद मुजरिम की तरह सजा के बराबर था। रिया के लिए एक एक रात गिन गिन कर निकालना, एक एक घंटा निकालना ऐसी जगह जहां सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। सुशांत आज होते तो ऐसा नहीं होता, रिया के साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता। जेल में रिया की हालत बहुत खराब रही। 3 केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी के लिए कहा गया कि वह रिया चक्रवर्ती को किसी भी हालत में कबूल कराना चाहती थी कि वो कबूल करे कि वो सुशांत के लिए रिया ड्रग सप्लाई किया करती थी और इसके लिए उन्हें काफी जिल्लत सहनी पड़ी। सतीश ने उन्हें फाइटर कहा, बंगाल की टाइग्रेस कहा। सतीश ने बताया खुद जेल में जाकर उन्होंने देखा था रिया किस हालत में थी, क्योंकि वह केवल परिस्थितियों का शिकार थी। हिम्मत को देखकर वो खुश हो रही थे कि वो लौट आएंगी। जेल में अन्य कैदियों के साथ योगा क्लास भी वो करती थी। जेल के हिसाब से खुद को ढाल चुकी थी वो। महामारी की वजह से उन्हें घर का खाना भी नहीं मिलता था। अन्य कैदियों की तरह ही वो वही सूखी रोटी खाया करती थी, लेकिन एक आर्मी परिवार से संबंध रखने की वजह से इस खराब स्थिति में भी वो लड़ बैठी और उन्होंने हिम्मत न हारने का फैसला लिया। वकील ने बताया कि आरोप लगाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश उन्हें खूब की गई कि वो अंदर से हिम्मत हार जाए और जो उन्होंने नहीं किया वो भी कबूल करे और आरोपों का वो शिकार हो जाए। शिकार तो हुई वो आरोपों का, लेकिन वो गलत नहीं थी, इसलिए वो लड़ बैठी। सच का साथ उनके साथ था। सुशांत के परिवार पहले से ही उनके पीछे पड़े थे और 3 एजेंसियां भी एक सज्जन, जी हाँ, एक सुशांत के साथ वो लिविंग में रही, इसके बावजूद उनके पीछे पड़े रहे। सतीश मान शिंदे ने बताया कि बहुत ज्यादा रिया गुस्से में भी थी, टूट गई थी कि सच्चाई का साथ तो छोड़िए, यहाँ महिला के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी भी कदर नहीं की गई। अब रिया के भाई शौविक जेल में ही हैं, इसलिए रिया बहुत खुश है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में कि रिया चक्रवर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे स्थिति है और यहाँ पर इस स्थिति की बात करना चाहेंगे। रिया चक्रवर्ती के लिए सतीश माने शिंदे का दर्द झलकने के बाद, उनके घर आने के बाद, अपनी बेटी की स्थिति को देखने के बाद उनकी मां संध्या चक्रवर्ती भी हाल बयां करती नजर आई। उन्होंने कहा यह सब खत्म नहीं हुआ, रिया के साथ जो बीता है, रिया ने जो जो सहा उसकी वजह से वो इससे उभरने में बहुत मुश्किलों का सामना करेंगी। इससे बाहर निकलना बहुत कठिन होगा। थेरेपी करवानी होगी रिया के लिए उन्हें।
रिया फाइटर है और वो स्ट्रांग है, वो जानती है वो अपनी बेटी को हारने नहीं देंगी। ये सब खत्म नहीं हुआ है, उनका बेटा शौविक अब भी जेल में है। ये सोच सोच कर पागल हो जाती हूँ मैं, ये कहा रिया की माँ ने। रिया की माँ पागल सी हो गई हैं, कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं। बहुत डरी है रिया की माँ, हालत बहुत खराब है रिया की, खाना भी नहीं खाती है रिया। कभी कभी अचानक नींद में खुल जाती हैं उनकी आंखें। दोनों बच्चे जेल में थे उस वक्त रिया की माँ की यही हालत थी। परिवार तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। रिया की माँ का कहना है कि रिया की माँ के मन में भी ऐसा ख्याल आता कि काश वो ही ना रहे। दरवाजे की घंटी बजती है तो वो डर जाते हैं, पता नहीं अब कौन है। कई बार रिपोर्टर सीबीआई बनकर भी बिल्डिंग में आ जाते हैं। दरवाजे के बाहर सीसीटीवी लगवाने भी उन्हें पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता और स्थिति बहुत तकलीफ में है वो। रिया चक्रवर्ती की मां ने कहा, रिया ने दोनों की तरफ देखा और कहा, आप लोग दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? स्ट्रांग रहना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। पेरेंट्स से रिया ने यही बात घर में आकर कही। रिया की मां ने कहा, लेकिन किससे लड़ना है हमें? पब्लिक को संतोष करने के लिए किसी को अरेस्ट होना होगा। रिया ने इसकी कीमत चुका ही दी, क्योंकि सुशांत चले गए हैं और ये बात रिया बर्दाश्त करे ना करे, पब्लिक को संतुष्टि चाहिए। इसके लिए रिया की हालत देखे बिना उन्हें गिरफ्तार कराने के बहाने ढूंढे गए। घर आने के बाद पेरेंट्स रिया से बात कर चुके हैं और रिया बहुत दुखी है कि जेल में कैदियों के साथ एक एक मिनट गुजारना कितना तकलीफ दे होता है बिना किसी जुल्म के। ये रिया से बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता, लेकिन इस दर्द को रिया किसी के बीच बांट नहीं सकती। इस दर्द को वो किसी के सामने नहीं ला सकती। इस दर्द से वो किसी को भी वाकिफ नहीं करा सकती। ये तकलीफ दे स्थिति रिया को अकेले ही सामना करना है और स्थिति में रिया क्या करे, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है और इसलिए हम आपके बीच बात कर रहे हैं रिया की। बता दें हम आपको, उसी के साथ साथ संध्या चक्रवर्ती से जो बात हुई है, उन्होंने इस बारे में अपने परिवार वालों को बताया। रिया के कुछ दोस्तों से बात की। बॉलीवुड से कुछ लोगों के सपोर्ट की वजह से हिम्मत रिया फिर से बना पा रही है, आगे बढ़कर अपने खिलाफ लगे सभी इल्जामों को खारिज करने के लिए। और इसलिए इस वक्त अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि रिया घर पर भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।